अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जामिद गुल और आज हम बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। पहली दफ़ा इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर उसको चेंज किया गया 1986 में, रिवाइज़ किया गया 1992 में। सो वी कैन से आफ्टर 34 इयर्स इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज करंटली स्ट्रक्चर चल रहा है प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी का, वो यूँ है कि पहले आपको प्राइमरी स्कूल के 5, फिर दूसरा स्टेज होता था मिडल, फिर तीसरा हाई और चौथा 10+2 जिसको हम हायर सेकेंडरी भी कहते हैं। अब अब नया स्ट्रक्चर आया है उसमें आपको पहला स्टेज होगा 5 इयर्स का फाउंडेशन, फिर दूसरा प्रेपरेटरी, तीसरा मिडल, चौथा जो चौथा स्टेज होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं पहले स्टेज का। ये जो पहला स्टेज है ये आपका जो 5 सालों का स्टेज है, उसमें से पहले 3 साल प्री प्राइमरी क्लासेस माने जाएँगे और बचे हुए 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड। फिर जो दूसरा स्टेज है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तीसरा स्टेज है मिडल, 6th, 7th और 8th। लेकिन इसमें एक बड़ी चेंज ये आई है कि 6th से आपको कोडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा और वोकेशनल सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो अब लास्ट स्टेज है स्कूलिंग का, क्लास 9th से स्टार्ट होता है 2 फ़ेज़ों में, 9th 10th और 11th 12th। 9th से आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो, लेकिन कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ये वहाँ मेंशन नहीं किया गया। और 11th में भी आपको चॉइस दी जाएगी कि आप दूसरी बार सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। और ये जो बाउंड्रीज़ हमने बनाई थी मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की, ये बाउंड्रीज़ अब हटने वाली है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप वो पढ़ सकते हो। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो और मेडिकल का कोई सब्जेक्ट या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट या कॉमर्स वाले आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट या मेडिकल का कोई सब्जेक्ट, वो अब पढ़ सकते हैं। ये बाउंड्रीज़ अब हटा दी गई है। ये एक बहुत पॉज़िटिव चेंज लाई गई है। और एक और बात ये है कि ये जो हम अगर आप क्लास 10th और या 12th में हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं 10th और 12th में, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया पहले अटेम्प्ट में, तो उसी साल आपको दूसरा चांस दिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट का चांस। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अब बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में अगर आपको पता है ड्रॉप आउट की परसेंटेज है वो हाई है। कोई बच्चा 1 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद ड्रॉप करता था, तो वो 1 साल या 2 साल ज़ाया होते थे। लेकिन अब ये चेंज हुआ है, अगर आपने 1 साल के बाद ड्रॉप आउट किया है, आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगी 1 साल की। अगर आपने 2 साल के बाद ड्रॉप आउट किया है, आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर आपने 3 साल कंप्लीट की है, तो आपको ग्रेजुएशन मिलेगी। लेकिन एक और ऑप्शन आया है रिसर्च का। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहोगे 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, तो फिर आपका पीजी 1 साल का होगा। अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली आपका पीजी 2 साल का होगा। एमफिल की डिग्री को काट डिलीट किया गया और पीएचडी फिर आप अगर पीएचडी करना चाहोगे तो आपको सीधे पीजी के बाद पीएचडी करना पड़ेगा, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है। और एक और बात ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 100 उनको ऑप्शन दिया गया है, पहले भी था ये ऑप्शन। लेकिन जो सरकार की टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट थी, कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ अपना कैंपस डालने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशन में आई थिंक उसमें थोड़ा ईज़ दिया गया है, आसानी दी गई है, तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 100 है उनमें से यहाँ कोई भी अब अपना कैंपस डाल सकती है। ये देखने वाली बात होगी। और उस्तादों के लिए, टीचरों के लिए ये कहा गया है कि 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो इंटीग्रेटेड 4 ईयर की बीएड डिग्री आपको लाज़मी होनी चाहिए। ये रहा